बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 9 ऑफ जुलाई है एंड वेडनेसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताते चलूँ कि जो भी हमारा ये वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डो प्राइम की, एक्सनेक्स की, ऑक्टेफेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय द वे अगर आज की बात करें तो आज भी आप देख सकते हैं सुबह मार्केट जो है ना टोटली रेंज में, यहाँ पे आपको H1 का टाइम फ्रेम नज़र आ रहा होगा। ऑलमोस्ट 5 आवर्स हो चुके हैं, मार्केट एक ही जगह पे जो है ना लगातार रेंज कर रही है। और इस रेंज मार्केट में भी जो है ना आपको सुबह से दो सिग्नल्स आ चुके हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट बाय करवाया था सुबह, ठीक है, इसने हमें 70 पिप्स प्रॉफिट दिया, 50 तक अपडेट किया है। एंड अगेन नीचे मार्केट आई तो अगेन हमने 89 के जोन से दोबारा बाय करवाया और ये इस वक्त जो है ना ऑलमोस्ट 60-70 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है। 50 तक मैं अपडेट कर चुका हूँ। तो भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो देखें आज के दिन जो है ना वो मैं मेजरली अगर आपको बता दूं तो मैं छोटा सा जो है वो बाय का सेटअप फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा और मार्केट को जो है ना थोड़ा बहुत बाय में ढूंढने की कोशिश करूंगा। क्यों, रीज़न क्या है, अगर आप RSI ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको इवन के हर टाइम फ्रेम में H1 का इस वक्त ओपन है, H1 में, M30 में, इवन के M15 के अंदर भी जो है ना आपको डाइवर्जेंस नज़र आ रही होगी जो कि अभी तक प्ले नहीं हुई। ये H1 की डाइवर्जेंस है। अगर आप M30 में जाते हैं तो M30 में भी ये आपके सामने है, मार्केट ने M30 में और भी बड़ी डाइवर्जेंस दी हुई है। तो मतलब यही है कि भाई मार्केट ने इवन के M15 में भी डाइवर्जेंस दी है और ये डाइवर्जेंस अगर प्ले होनी है तो हम मार्केट को बाय साइड पे ही फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ RSI के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कुछ पैटर्न्स भी थोड़ा बहुत बाय में दिखा रहे हैं। तो अगर आप H4 में देखते हैं तो H4 का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई मार्केट बार बार जो है ना अपनी इस फेयर वैल्यू गैप को ही रिस्पेक्ट कर रही है लगातार, ठीक है, और इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रही है। और अगर आप इसी को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि एक पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक भी जो है ना मार्केट का पड़ा हुआ था जिसको मार्केट ने उठा लिया है। तो सिंपल सी एक चीज़ है कि एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है और मार्केट यहाँ से कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट ले सकती है। रीज़न रीज़न सिंपल सी है कि भाई मार्केट जो है ना लोड लो लोड हाई लगाती है, मूव कर रही है। ये आपके सामने ये प्रीवियस लोड लो था, ये लोड हाई था और मार्केट इस वक्त लोड लो लगा चुकी है। तो सिंपल सी रीज़न बनती है लोड लो लगाने के बाद मार्केट ने एक न्यू लोड हाई लगाना है और उसके लिए मार्केट के पास ये एक अच्छा जोन है जहाँ से मार्केट एक न्यू लोड हाई लगा सकती है। अब कहाँ तक लगा सकती है, तो मार्केट का ये जो फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग में पड़ा हुआ है जिसका जोन बनता है 3316 से लेकर 3322 का, ये बहुत अच्छा जोन है जहां तक मार्केट आ सकती है और यहाँ से जो है ना हम अगेन सेलिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो H4 के हिसाब से ये था। और अगर आप H1 में जाते हैं ना यहाँ पे आपको मजीद कन्फर्मेशन देखने को मिलेंगी। अगर मैं आपको H1 में लेके जाऊँ तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि भाई मार्केट जो है ना H1 के टाइम फ्रेम में एक पैरेलल चैनल क्रिएट करके बैठी हुई है और बहुत स्ट्रांगली इसको बार बार रिस्पेक्ट कर रही है। अगर ड्रॉ कर दें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ये वाली है। अगर इसी को हम कॉपी करके ऊपर लेके जाएं तो ये एक इसकी अपर साइड की ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर ऊपर ले जाएं तो ये, तो अगेन मार्केट इसी पैरेलल चैनल को बार बार रिस्पेक्ट कर रही है। और अगर हम इसको देखें तो देखिए मार्केट ने पहले डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन उठाई है, फिर अपर साइड की उठाई है, उसके बाद अगेन ऑलमोस्ट 3 से 4 दफ़ा अपर साइड की ट्रेंड लाइन एंड 3 से 4 दफ़ा डाउनवर्ड की ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो चुकी है। और ये जो पैरेलल चैनल है ये बाय साइड का है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट जब तक इस पैरेलल चैनल के ऊपर है, मार्केट जब भी हमें इधर मिलेगी हम यहाँ से बाय करेंगे। टारगेट अगेन अपर साइड की ट्रेंड लाइन को ही हम रखेंगे। तो पैरेलल चैनल के हिसाब से भी देखें तो मार्केट को कुछ ना कुछ बाय जाना चाहिए। अब बाय का टारगेट हमारा क्या हो सकता है, जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ना अभी पेंडिंग में, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है जहां तक मुझे लगता है मार्केट को आना चाहिए। और अगर मार्केट ने सेल गिरना है तो ये एक अच्छा जोन हो सकता है जहां से मार्केट जो है ना एक बाउंस बैक लेकर रिट्रेसमेंट के तौर पे या फिर क्या कहते हैं रिजेक्शन के तौर पे जो है ना सेल साइड पे आ सकती है। तो H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम इसी पैरेलल चैनल के ऊपर ट्रेड करेंगे। अब अगर मार्केट नीचे आती भी है तो हम अगेन मार्केट को इसी पैरेलल चैनल से दोबारा बाय फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। टारगेट हम अगेन यही ऑर्डर ब्लॉक रख सकते हैं या ये ट्रेंड लाइन रख सकते हैं, ठीक है। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन पे आके या इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके रिजेक्शन देती है तो देन हम किसी अच्छी रिजेक्शन पे सेलिंग को फाइंड आउट करेंगे। अदरवाइज मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को भी अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 3330 का जोन, इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है। तो इसके रिटेस्ट पे ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पे हम रिजेक्शन लेके बाय को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और देन टारगेट जो है ना हम अपना यहाँ तक रखेंगे। तो ये चीज़ है। अदरवाइज मार्केट डायरेक्टली जो है अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि डायरेक्टली इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो आप डायरेक्टली भी बाय उठा सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से भी हम बाय ले सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा रिस्क ये है कि भाई मार्केट जो है ना इस वाले लो की लिक्विडिटी हंट करने आ सकती है, क्योंकि मार्केट ने अगर बाय जाना है तो पहले अपने अंदर से बायर्स को रिमूव करेगी, तो एक लिक्विडिटी उठाने आ सकती है और देन ऊपर जा सकती है। अदरवाइज मार्केट डायरेक्टली भी ऊपर जाती है तो आप इस जोन के ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, और मार्केट अगर ये वाला जोन डायरेक्टली अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी बाय उठा सकते हैं। मतलब कि ये वाली जो आपकी ट्रेंड लाइन है 3300 तक 03 तक जो आपकी ट्रेंड लाइन है कैंडल स्टिक है, इसको अपर साइड के ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं और यहाँ से हम जो है डायरेक्टली बाय भी उठा सकते हैं। तो मेरे के हिसाब से जो है ना ये आपके पास इस वक्त का बेस्ट पाथ है, क्योंकि हम अगर आप कल की हमारी फोरकास्ट भी देखेंगे तो कल भी हमने आपको ना ऑलमोस्ट ये वाला जोन मार्कआउट करके दिया था कि भाई हम यहाँ से ही बाय फाइंड आउट करेंगे। अब ये जोन थोड़ा सा बड़ा है, जोन कहाँ से कहाँ तक है, 3284 से लेके 3270 तक का ही जोन। अब जोन थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर मार्केट नीचे आती है तो हमें ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना ये एंट्री लेने में मदद करेगी। मतलब अगर नीचे आती है तो इसी जोन के अंदर ये ट्रेंड लाइन बनेगी और यहाँ से हम अगेन बाय करेंगे। अदरवाइज डायरेक्टली ऊपर भी जाती है तो इसको ब्रेकआउट के ऊपर हम डायरेक्टली बाय कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जो भाई भी हमारा वीआईपी सीखने को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी डू प्राइम की, एक्सनेक्स की, ऑक्टेफएक्स की अभी ज्वाइन करके ज्वाइन कर सकता है। मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।